में है और चक सिकंदरपुर में है और यहाँ पे कार्यालय का उद्घाटन किया गया है। कुछ लोग हैं, इनसे जानेंगे कि आखिरकार ये किसे समर्थन कर रहे हैं। क्या नाम रहेगा आपका बाबा? नागेंद्र प्रसाद सिंह। अच्छा, क्या लग रहा है कौन यहाँ इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में आ रहा है? यहाँ पर कोई लड़ाई है तेजस्वी यादव से, कोई लड़ाई किसी तेजस्वी यादव बहुत आगे बहुत आगे, बहुत आगे, कोई टक्कर में नहीं है। कोई टक्कर में। पिछले बार 40 से जीते थे, हम भी 50 से जीतेंगे। 50 से जीतेंगे। हाँ, क्या लग रहा है कि तेजस्वी यादव आएंगे तो कुछ युवाओं के लिए अच्छा काम होगा? युवाओं के लिए वो वादा ही कर रहे हैं और पिछले बार किए, पूरा किए। अब इससे ज्यादा क्या वादा करेंगे? बिहार के लोग देख लिया कि भाजपा वाला वादा किया, पूरा नहीं किया। तेजस्वी का वादा किया, पूरा किया है और पूरा करेगा। इस भरोसा से हमकी राजपाट तेजस्वी के हाथ में सौंप देगा बिहार के। राघोपुर में आए थे जयंत राज के कैंडिडेट जो सूत्रधार है, के नाम नहीं, बीजेपी का एजेंट है, बीजेपी का वार्ड के सब वार्ड से भी कम वोट आएगा, वार्ड से भी कम वोट आएगा जयंत राज का। केवल तेजस्वी यादव 1 लाख के आसपास जीत होगी, 1 लाख प्लस होगी। तो आप राघोपुर क्या इस बार विधायक नहीं मुख्यमंत्री चुन रहा है? मुख्यमंत्री राघोपुर मुख्यमंत्री चुनता है। लालू यादव को चुना, राबड़ी को देख, तेजस्वी को चुना पहले बार, तो वो मुख्यमंत्री, हमकी मुख्यमंत्री। क्या लग रहा है कि तेजस्वी यादव आएंगे तो राघोपुर का चौमुखी विकास होगा? हो रहा है, हो रहा है। जैसे कॉलेज है, देख लीजिए ना, इंजीनियरिंग कॉलेज। आप लोग राघोपुर के रहने वाले हैं? बिल्कुल। तो मतलब तेजस्वी यादव की उम्मीद है कि मैं उनका वोटर हूँ, वोट दूंगा। सभी लोग वोटर हैं। अभी मोदी जी आए थे, देखा जा रहा है कि वो भी काफी। मोदी जी का नाम हम लोग उनका नाम एकदम नाम ही नहीं लेंगे। नहीं, नाम नहीं, वो फेल। नीतीश कुमार जी के अब देखिए राज समाप्त है। अब वो राज चलाने लायक, काम करने लायक नहीं है, इसलिए वो छुट्टी उनको चाहिए। अरे महिलाओं को 10,000 रुपए दिए हैं इस चुनाव में। हम तो 25 से 30,000 देंगे, हम तो साल में 30,000 देंगे। आप लोग की सरकार आई तो 30,000 मिलेगा। 30,000 मिलेगा, हर 2500 के महीना देंगे। और वृद्धा पेंशन 1500 करेंगे, बिजली 200 करेंगे। उनसे आगे हमारा घोषणा है, उनसे आगे आपकी घोषणा है। तो देख के किए हैं, देखो ना करते हैं। मतलब आपको लगता है कि तेजस्वी यादव की जो घोषणाएं हैं उनको देख कर ये कर रहा होगा, पूरा एक वादा पूरा होगा। हाँ, क्या बोलना, बोलिए। पूरे बिहार में 230 सीट से हम लोग जो है बहुमत से जीतेंगे। 230 प्लस 243 में 230 जी, 230 सीट पूरे बिहार में हम लोगों का रहेगा। कहीं नहीं है फेल, अमित शाह फेल, कोई नहीं है। सबने युवाओं को ठगा है और बिहार को ठगा है। फैक्ट्री लगाया गुजरात में और वोट मांग रहा है बिहार में। ऐसा नहीं चलेगा, आप फंसने वाले नहीं फंसेंगे। यहाँ की महिला ठगी गई है, यहाँ का युवा ठगा गया है, यहाँ का विद्यार्थी ठगा गया है। सबके साथ नाइंसाफी हुआ है। यहाँ एक भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं बन पाया। आज तक बिहार को स्पेशल विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला। ये वादा करके नीतीश कुमार ने धोखा किया था। नीतीश कुमार जी ने बोले थे कि हम बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलवाएंगे, लेकिन उन्होंने जुमला नहीं चलेगा, सरकार बनेगा। विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला। यहाँ के युवाओं को 2 करोड़ नौकरी की बात हुई थी, किसी को सेंट्रल से नौकरी नहीं मिला। सारा जगह वैकेंसी बंद हो गया। सारा धन केवल जो है अडानी और अंबानी को दिया जा रहा है और बिहार के लोग पूरा कंगाल हो गए हैं। हम बांग्लादेश से भी हमारा आय कम है, नेपाल से भी हमारा आय कम है। बिहार के बारे में इतना जो है नरेंद्र मोदी जी को यहाँ एक बार 38 आपको बोलते हैं कि सांसद दिया गया, एक बार फिर जो है 37 दिया गया, लेकिन उन्होंने क्या किया? सब जाकर के केवल अपना पर्सनल धन कमा रहा है सांसद लोग। कोई बिहार के जनता को नहीं सुन रहा है, कोई विकास नहीं हो रहा है। चिराग पासवान है यहाँ से सांसद, कह रहे हैं मोदी जी का हनुमान है। चिराग पासवान रामविलास पासवान नहीं है। वो कभी भी नेता नहीं हो सकते हैं। जब पूरे आपसे बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश वो किस वर्ग के हैं? दलित वर्ग के हैं। उतने बड़े नेता पर जब जूता चला भरी सुप्रीम कोर्ट में, उसके बारे में जो व्यक्ति नहीं बोला, गरीब के दलित के बारे में क्या बोलेगा? कुर्सी कुमार है चिराग पासवान, कुर्सी पासवान है। आपको लगता है कि वो बस दलित की राजनीति करते हैं बस और दलित के लिए खड़ा नहीं होते? वो दलित के राजनीति नहीं करते हैं, वो दलित के नेता है ही नहीं है। दलित के वो नेता नहीं है। दलित के नेता है तेजस्वी प्रसाद यादव। तेजस्वी प्रसाद यादव लालू यादव थे जो पूरे यहाँ पासवान को तारी टैक्स था, उन्होंने तारी बेचने वाले को टैक्स फ्री कर दिया था। उन्होंने पढ़ने के लिए क्या बोलते हैं
रिक्शा चलाने वाले को, शुगर चलाने वाले को, गाय चलाने वाले को, भैंस चलाने वाले को, टेम्पू चलाने वाले को, सबको पढ़ने के लिए लालू यादव ने प्रेरित किया। लालू यादव नहलाने का काम करते थे, जो कस्बा में, गंदे कस्बा में बच्चे रहते थे उसको उन्होंने जीना सिखाया है, उन्होंने जुबान दिया है, उन्होंने साहस से किसी के सामने स्वतंत्र होकर के जवाब देने का, बोलने का हक दिया है। इसलिए लालू यादव इस भारत के दूसरा महात्मा गांधी है। अच्छा। वो विश्व के महान नेता है लालू यादव। हाँ। उनकी कोई मुकाबला नहीं कर सकता है। नरेंद्र मोदी केवल अडानी अंबानी के नौकर हैं, इसके सिवा कुछ नहीं है। आज तक उन्होंने अडानी को 1 रुपया में जमीन दिया। हमारे बिहार के उद्योगपति को कितना रुपया में जमीन मिलता है आप पूछिए। हमारे सारे उद्योगपति यहाँ के जो है गरीब है, सारे ऋण में है, सारे लोन में है। यहाँ महंगाई में लोग जी रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है उसको। और केवल जुमलेबाजी ये नहीं चलेगा। आपने युवा को ठगा, आपने महिला को ठगा, आपने गरीब को, गुरबा को ठगा है, इसे आपने उद्योगपतियों को ठगा है। इसलिए कोई ठगाने वाला नहीं है। इस बार बिहार मतलब एकदम चेंज के मूड में है। एकदम 230 प्लस, तेजस्वी यादव 230 प्लस, पूरे बिहार में महागठबंधन की लहर है। और भारत, ये बिहार की लहर नरेंद्र मोदी को भी तख्ता बदल देने का काम करेगा। मैं आपको वादा करता हूँ, मैं राघोपुर से हूँ, केंद्र में भी बदला जाएगा। ये बिहार है। 1942 में रेल उखाड़ने का काम हुआ था यहाँ से। हम लोग एक क्रांति जगह पर है, छेवट बाबू की धरती है। ये 1942 में यहाँ पर महात्मा गांधी भी आए थे। इसलिए नरेंद्र मोदी ये मत समझे, गुजरात के महात्मा गांधी थे, हम लोग भगवान स्वरूप समझते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी हम लोग को बर्बाद किया है, पूरे बिहार को बर्बाद किया है। वो किसी का नहीं है, ना वो दलित के हैं, ना वो ओबीसी के हैं, ना वो जो है कि सवर्ण का है, किसी गरीब का नहीं है। वो केवल अमीर का आदमी है, अडानी अंबानी का वो आदमी है, और किसी का नहीं है। बिहार के सारे उद्योगपति रो रहा है, सारे व्यवसायी, छोटे व्यापारी है, किसी को लोन नहीं मिल रहा है। ये आप जो है सब रोजगार ही हो चुका है। वोट चोर गद्दी छोड़ ये नारा लगेगा बिहार में है। और वोट चोर गद्दी छोड़ ही हमारा जो है से मूल मुद्दा है। उन्होंने हमारे भाई को, जो हमारे भाई मजदूरी करने के लिए बाहर गए, उन्होंने वोटर लिस्ट में नाम कटवाया है। ये उनका बहुत बड़ा महंगा पड़ेगा। सत्ता उखाड़ देंगे दिल्ली का, वादा करते हैं। वादा है आपका? वादा है मेरा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग।